नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड में चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई और PhD सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़ भंगा, हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। प्रस्तुत कविता में कवि को माँ ने दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोने की सीख दी थी कि दक्षिण दिशा है वह मृत्यु की दिशा होती है। लेकिन कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि आज सभी दिशाएं हैं, उसमें विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्ह अंकित हैं। तो कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान कर रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है कि माँ की ईश्वर से बात हुई या नहीं, या कभी ईश्वर से दर्शन हुए या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। यानी इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उससे उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन वह हमेशा से ही विश्वास दिलाती थी। जताने का अर्थ है विश्वास दिलाना, कि वो हमेशा से ही मुझे विश्वास दिलाती आई है कि उनकी और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। उससे का अर्थ है ईश्वर से। और उन्हें ईश्वर जो सलाह देते थे, जो जरूरी सलाह देते थे, ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जो है वो जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। यानी जिंदगी है वो किस तरह से जी जा सकती है और जिंदगी में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका सामना हम कैसे कर सकते हैं और कैसे उन समस्याओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं, ये माँ मुझे बताती थी। और आगे कवि कह रहे हैं, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और कवि कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो माँ ने मुझे एक बार कहा था कि तुम दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, वह दिशा जो है वह मृत्यु की दिशा है। दक्षिण की दिशा को क्या कहा है? मृत्यु की दिशा। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यानी वह यमराज की दिशा है। और अगर तुम यमराज की दिशा की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोओगे तो यमराज तुम पर क्रोधित हो जाएंगे, वो तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। और यमराज को गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यानी समझदार व्यक्ति है वो यमराज को गुस्सा नहीं दिलाते हैं। यानी तुम कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि यमराज जो है वो मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु के देवता को नाराज करना अपनी मृत्यु को प्राप्त करना होता है। आगे कवि कहते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। कि जब माँ ने मुझसे कहा कि तुम दक्षिण दिशा में पैर करके कभी मत सोना, तो उस समय मेरी आयु है वो छोटी थी, यानी मैं छोटी उम्र का था। और मैंने जब माँ ने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि माँ तुम बताओ कि यमराज का घर कहाँ है। यानी मेरा बचपन मन था, उसमें बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। उस सवाल में से एक सवाल था यमराज के घर का पता,
यानी मैंने माँ से पूछा कि यमराज के घर का पता मुझे बताओ कि वो कहाँ रहते हैं। तब उसने बताया, यानी तब मुझे माँ ने बताया, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यानी जब तुम कहीं भी खड़े हो, चाहे तुम कहीं भी रहो, लेकिन जहाँ भी तुम रहोगे उसके दक्षिण में हमेशा यमराज का घर होता है, वहीं यमराज का निवास होता है। आगे कवि कह रहे हैं, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी भी नहीं सोया। यानी जब माँ ने मुझे समझाया कि दक्षिण दिशा है वो मृत्यु की दिशा होती है, दक्षिण दिशा में जो पैर करके सोता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो माँ की समझाइश के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण दिशा को कभी नहीं भूला, और इससे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी जब आपको एक दिशा का ज्ञान होता है, जब आप मान लीजिए कवि को दक्षिण दिशा पहचान में आने लगी, तो दक्षिण दिशा पहचान में आने से एक दिशा का अगर आपको ज्ञान है तो आपको सभी दिशाओं का पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी दिशा है। तो कवि के अनुसार दक्षिण दिशा को वह कभी नहीं भूला और उससे उसे कभी भी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ा। आगे कवि कह रहे हैं, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैंने दक्षिण दिशा में बहुत दूर तक यात्राएं की और मुझे हमेशा माँ की याद आई। यानी माँ ने जो बचपन में मुझे सीख दी थी, वह सीख जब मैं दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करता था तो मुझे बात माँ की दी हुई सीख है वो याद आ जाती थी, हमेशा माँ की याद बनी रहती थी। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, कि दक्षिण दिशा को पार करना संभव नहीं था। यानी दिशाएं जो होती हैं वो अनंत होती है, उसका विस्तार असीम है। उस दक्षिण दिशा को पार करना, चाहे वो कोई भी दिशा हो, उसका पार करना संभव नहीं है, होता छोर तक पहुंच पाना। जैसे मान लीजिए कोई भी चाहे शहर है, चाहे बाजार है, चाहे जैसे राजस्थान भारत है, उसकी एक सीमा है, उसका एक छोर है, किनारा है, लेकिन दिशाओं का कोई किनारा नहीं है, वह असीम है। तो अगर कभी कह रहा है कि अगर उसका कोई छोर होता, दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता, तो मैं वहाँ पहुँच जाता और यमराज का घर है वो भी देख लेता, लेकिन दिशा का कोई छोर नहीं है, दिशा को पार करना संभव नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि आज मैं किसी भी दिशा में पैर करके सो जाऊं, वह दक्षिण दिशा ही है। यानी दक्षिण दिशा को माना जाता था मृत्यु की दिशा, लेकिन आज हर दिशा में मृत्यु है, हिंसा है, विध्वंस है, क्योंकि जहाँ भी सभ्यता का विकास होता है वहाँ विनाश भी होता है। यानी विनाशकारी शक्तियाँ हैं वो भी जन्म लेती है। जहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनते हैं तो वहाँ आतंक भी होता है। तो सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, यानी सभी जगह पर अत्याचारी अन्यायी यमराज के समान, जैसे यमराज मृत्यु प्रदान करने वाले हैं, मृत्यु देने वाले हैं, उसी प्रकार यमराज की तरह आज अत्याचारी और अन्यायी लोग हैं वो अपने आलीशान महल बना करके रहते हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यानी वो समस्त दिशाओं में, यानी ऐसे अत्याचारी और शोषण करने वाले जो लोग हैं वो आज समस्त दिशाओं में विराजते हैं और वो दहकती हुई आंखों से क्रोधपूर्वक लोगों को देखते हैं। ऐसे लोग धन की लालसा से लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका जितना हो सके शोषण करते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कि माँ जब मेरे पास थी तो माँ ने यमराज की दिशा बताया था, दक्षिण दिशा को, कि वह मृत्यु की दिशा होती है, लेकिन आज मेरे पास माँ नहीं है। माँ मेरे साथ छोड़ करके जा चुकी है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही। और माँ जिस दिशा को यमराज की दिशा बताती थी वह भी अब नहीं रही जो माँ जानती थी।
कि जिसे माँ ने मृत्यु की दिशा बताया था वह अब मृत्यु की दिशा नहीं रही है। यानी अब तो चारों ओर विध्वंस, हिंसा, अन्याय फैला हुआ है। माँ के समय और था, उस समय सिर्फ एक दिशा ही मृत्यु की दिशा मानी जाती थी, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि समस्त दिशाओं में हिंसा, विध्वंस और मृत्यु के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।